अस्सलामुअलैकुम, C2 बाइट में वेलकम आप सबका। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट सोइल हम कैसे तैयार करते हैं। ये मिट्टी मैं लेकर आया था नर्सरी से। ठीक है, जो नर्सरी से हम मिट्टी लाते हैं लाजमी नहीं है कि वो आपकी सबसे अच्छी मिट्टी है। उसमें पौधे तो लग जाएंगे लेकिन उसमें ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो नर्सरी की मिट्टी होती है वो बाज़ दफ़ा तो उन्होंने क्या किया होता है कि चिकनी मिट्टी के अंदर रेत को ऐड किया होता है, या कुछ नर्सरी वाले आपको मिट्टी देंगे वो दरिया की या रेतली मिट्टी होगी, वो फिर थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन उसमें भी आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। अब जैसे ये मैंने जिसे हम बालू मिट्टी भी कहते हैं, ये नहीं, इसमें मैं ऐड करूँगा वर्मी कंपोस्ट, या जिससे कहते हैं हम पत्तों की खाद वगैरह भी, जो पत्तों की कंपोस्ट होती है, फुल कंपोस्ट हो चुकी हो वो। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा नीम की खली। ठीक है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है इसके लिए कि इससे ये होता है कि जड़ों को जो है ना वो फंगस नहीं लगती। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा मस्टर्ड खली, यानी कि सरसों की खली, मस्टर्ड केक। अच्छा, तो ये जो काऊ डंप है ना, गोबर की खाद, ये आपने हमेशा यूज़ करनी है तकरीबन 4 से 5 महीने या इससे ज़्यादा पुरानी हो। ये मेरे पास पुरानी खाद थी जिसको मैंने थोड़ा सा जो है ना मॉइस्चर किया हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह आपने ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो घर में खुद भी कंपोस्ट बना सकते हैं। मैंने ये एक ड्रम में किचन का जितना भी वेस्ट होता है वो सारा मैं इसमें डालता हूँ। नीचे मैं एक मिट्टी की तह लगाता हूँ, उसके ऊपर फिर जो किचन वेस्ट होता है सारा वो डालता हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा मिट्टी की एक और तह कर देता हूँ, और तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद ये जो है ना कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाएगी। इसको भी तकरीबन 1 महीना हो गया है, तो अभी 5-10 दिन बाद मैं इसको देखूंगा तो ये भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आ जाए फिर अब हम जो है ना इस मिट्टी को तैयार करते हैं। अच्छा, ये आपने बालू मिट्टी ले ली है, समझ लें कि ये आपने 50% आपकी बालू मिट्टी हो गई है। उसमें आप ऐड कर लें 30 से 35% जो है वो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, या जो ऑर्गेनिक आपने कंपोस्ट बनाई है घर में वो ऐड कर लें। उसके बाद आप इसमें ऐड करें तकरीबन 10% काउडम, यानी कि गोबर की खाद, और नीम की खली तकरीबन 7-8% ऐड कर लें, और सरसों की खली इतनी ही ऐड कर लें। ये देखें, ये जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे सबसे नीचे मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद मैंने वो कंपोस्ट डाली है, उसके बाद फिर मैंने ये नीम की खली डाली है, और ये है हमारी सरसों की खली मस्टर्ड केक, और ये है हमारा काउडम यानी कि गोबर की खाद। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारी मिट्टी बहुत अच्छी और बेस्ट सॉइल तैयार होगी। ये मिक्स करने के बाद देखें मिट्टी कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। ये हमारी बेस्ट सॉइल रेडी हो चुकी है। इसको अब हम पॉट में भरेंगे। जी, तो अब मैं इसमें लगाने लगा हूँ देसी हरी मिर्च का बीज। कोशिश ये किया करें कि आप अच्छी क्वालिटी के बीज लिया करें। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है, वैसे तो आपने 2 या 3 पीस लेने हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक पीस ले रहा हूँ। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे जो एक पीस लिया है इसको मैं ऐसे लगाऊंगा। आधा इंच मिट्टी के अंदर आपने बीज को लगा देना है, और इसमें हल्की सी मिट्टी को आपने ऊपर छिड़काव कर देना है कि बीज जो है वो कवर हो जाए, और उसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा पानी दे देना ताकि बीज और मिट्टी का कनेक्शन आपस में अच्छे से हो जाए। जी, तो बीज आपने जब लगाना है तो उसको ज़्यादा आपने मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है। उसके बाद आपने इसको शेडी एरिया में रखना है 2 से 3 दिन के लिए। फिर इंशाल्लाह आपका बीज जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका बीज जर्मिनेट स्टार्ट हो जाए, 1 से 2 घंटे की हल्की सी धूप देनी है।